भागलपुर में इन दिनों अपराधी बेलगाम है। लगातार लूट, डकैती और हत्या की घटना को अंजाम दिया जा रहा है और अब पौस इलाके में भी युवक से हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बीते रात घर से पनीर लेने निकले युवक से बात करने के बहाने अपराधियों ने मोबाइल लिया और फिर कनपट्टी पर बंदूक सटाकर आईफोन समेत 2 मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गया। मौके पर पुलिस पहुंची, जांच में जुट गई। मामला बबरगंज थाना क्षेत्र की कमल नगर कॉलोनी का है। हम यहाँ से क्रॉस कर रहे थे, यहाँ पे एक लड़का खड़ा था। वो बोला 1 सेकंड भैया सुनिए ना। हम उसके पास आए तो वो बोला एक फ़ोन करना है, तो हम उसको फ़ोन किए। हम फ़ोन मेरे हाथ में था, हम वो 2-3 नंबर पे कराए, नहीं उठाया। एक बार उठाया तो वो फ़ोन लिया और वो इधर बढ़ा, तो हम उसके तुरंत पीछे आए, बोले हमको फ़ोन दो। उसके साथ एक और लड़का था, मास्क लगाया हुआ था। तो वो फिर बंदूक निकाला और सीधा मेरे गर्दन पे रख के गोली दिखाई, बोला इसमें बंदूक मार देंगे जो है सब। तो मेरा पहले फ़ोन छीन लिया और मेरे पास दूसरा फ़ोन था आईफोन, वो भी ले लिया। और फिर हम और मेरा छोटा भाई था, बोला दोनों उल्टा भागो वरना हम गोली चला देंगे। तो हम लोग इधर भागे। यहाँ पे एक भैया थे, उनको बोले कि मेरा फोन चला, वो उसका पीछा किया। क्या नाम है पूरा? मेरा नाम आदित्य अंश है। 2008 से भागलपुर के कहलगांव अंतिचक में विक्रमशिला महोत्सव की शुरुआत हुई। तब से लेकर अब तक नालंदा की तर्ज पर विक्रमशिला के विकास की सिर्फ बातें हो रही है। बिहार सरकार गठबंधन बदलती रही लेकिन सीएम नीतीश कुमार स्थिर रहे। 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने 500 करोड़ की राशि विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए केंद्र सरकार द्वारा देने की घोषणा भी की, लेकिन बिहार की राज्य सरकार अभी तक उन इलाकों में 500 एकड़ जमीन उपलब्ध नहीं करा पाई। 2020 के विक्रमशिला महोत्सव के दौरान आरजेडी के विधायक विरोध प्रदर्शन पर थे, तो अब 2023 के विक्रमशिला महोत्सव पर बीजेपी के विधायक विरोध प्रदर्शन पर हैं। पहली झांकी विक्रमशिला महोत्सव 2020 का देखिए। महोत्सव स्थल के ठीक बगल में तब बिहार में विपक्षी दल के आरजेडी से पीरपैंती विधायक रामविलास पासवान विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरने पर थे। राज्य की मौजूदा नीतीश सरकार से नालंदा की तर्ज पर विक्रमशिला के विकास की मांग कर रहे थे। देखिए, सामने में 2020 का चुनाव है। अगर मुख्यमंत्री जी इसमें भी अगर नहीं चेतने का काम किया तो आगे जो है तेजस्वी जी की सरकार बिहार में बनेगा और निश्चित रूप से विक्रमशिला का जो है विकास विश्वविद्यालय का स्थापना होगा और विकास करवाएंगे जाकर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। दूसरी झांकी विक्रमशिला महोत्सव 2023 की देखिए। महोत्सव स्थल के ठीक बाहर विपक्षी दल में बीजेपी के कहलगांव विधायक पवन यादव सर पर काली पट्टी बांधे विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग कर रहे हैं, जबकि पीरपैंती से बीजेपी विधायक ललन पासवान कहते हैं कि जो मसला अब सदन का हो चुका है उसको लेकर सड़क पर माननीय का प्रदर्शन शोभा नहीं देता। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए प्रयास नहीं कर रही है, बल्कि 2 जुलाई 2021 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को कहलगांव पीरपैंती इलाके के परशुराम चक इगडरा इलाके की 250 एकड़ जमीन की रिपोर्ट केंद्रीय साइट सिलेक्शन कमेटी को सौंपी भी गई। उसके बाद अभी तक भू अर्जन की रिपोर्ट सर्किल ऑफिसर की तरफ से उपलब्ध नहीं हो पाई है। आपको मैं बता दूं कि एक ये महोत्सव है और हम महोत्सव में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि एक जो वैश्विक महामारी कोरोना से हम लोग बाहर निकले थे, जिस वजह से वो पिछले कई वर्षों से एक बात बताइए कि ये यूनिवर्सिटी बनेगी, वहाँ पर जो लोकल अधिकारी हैं, डीएम हैं, कमिश्नर हैं, एसएसपी हैं, एसडीएम हैं, बीडीओ है, सीओ है, इनके जुरिडिक्शन यूनिवर्सिटी आता है। यूनिवर्सिटी सरकार को बनाना है और यूनिवर्सिटी सरकार को बनाना तो इसकी जो अगर हम पोजीशन में तो सदन में अल्लाह होना चाहिए ना। आपको मालूम होना चाहिए कि हमने सदन में पिछले ही शिक्षा बजट के सत्र में हमने बहुत ही मजबूती से यूनिवर्सिटी का मांग उठाया, आपने देखा भी था। और उसी पीरियड में मैंने हमारे जो प्रेरणा स्रोत नेता मेरे गुरु और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय सैयद शाहनवाज हुसैन जी उठकर खड़े हुए सबसे रिक्वेस्ट किए हैं। और हम जहां तक जानते हैं कि सरकार प्रयासरत है, अनुकूल जमीन नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन हम उत्सव में जो कोई भंग डाले इसको हम कदापि पसंद नहीं करते हैं। ये संस्कृति है। नहीं, आप उसमें बियाडा की ज़मीन में भी जान रहे हैं कि हम बियाडा में काम करना चाहे तो वहाँ भी जो है कि जो भूस्वामी हैं उनका भी रेट उट का प्रॉब्लम है, काफ़ी डिस्प्यूट है वहाँ पर और वो एप्रोप्रिएट जगह नहीं बन पा रहा है। बाकी जगहों को भी तलाशा जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि आप सदन में आप चूंकि देखिए, अगर आम आदमी कोई अगर सड़क पर वहाँ धरना दे रहा है, प्रदर्शन दे रहा है तो उसका चलता है। ये किसी भी चीज़ के लिए
सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए दो माध्यम, सड़क और सदन। हम अगर सदन में बैठे हैं तो हमको पहले सदन में आवाज बुलंद करना चाहिए, सड़क पर नहीं। मैं ललन पासवान सदन में गूंजता है और यूनिवर्सिटी के लिए सदन में लड़ रहा है, सड़क से सदन तक जाएंगे, लेकिन वो उचित जगह नहीं था, उचित फॉरम नहीं। अधिकारियों के हाथ में विश्वविद्यालय बनाने, सरकार को बनाना है, हमको सरकार नहीं रीत नहीं चलेगी। मैं क्या कराऊं, ये सरकार की अगर उदासीनता है तो हम सरकार से लड़ेंगे। ये उत्सव में भंग डालना कदापि उचित नहीं था, ठीक है। ये राजनीति का मंच नहीं था, मैं भी कर सकता हूँ राजनीति, आप जानते हैं, वो राजनीति का मंच नहीं था, राजनीति का जगह नहीं था। हम धरना प्रदर्शन कहीं और कर सकते हैं, हम हाउस में हैं, हम सदन में बैठ सकते, सदन के बाहर बैठ सकते थे, यहाँ पर आकर के बैठ सकते थे, लेकिन वो जगह सही नहीं था, इसलिए मैं मंच पर था। बाकी जिनको जो बुझाया। पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव के पहले 18 अगस्त 2015 को एक रैली में बिहार के लिए पैकेज की घोषणा की थी। उसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक स्थल के पास एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बात कही गई थी, जो नालंदा और तक्षशिला के साथ प्राचीन भारत के 3 प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालयों में से एक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 12वीं शताब्दी पहले पाल राजाओं के अधीन हुई थी और यह लगभग 400 वर्षों तक संचालित रही। रामनवमी और दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर पुलिस लाइन से सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। रामनवमी के अवसर पर भगवा क्रांति और हिंदुत्व सेवा संघ की ओर से शहर में शोभा यात्रा निकाली जानी है, जिसको लेकर लोगों के बीच शांति का संदेश देने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। डीएसपी ने अपील की है कि लोग शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाएं और गड़बड़ी करने वाले लोगों की सूचना पुलिस को दे, जिससे समय पर शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। रामनवमी और दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर शहर में एसएसबी की एक कंपनी को भी तैनात किया गया है। फ्लैग मार्च के दौरान एसएसबी, सीआईटी, दंगा नियंत्रण सहित कई थाने की पुलिस पूरे शहर का भ्रमण कर लोगों के बीच शांति से पर्व मनाने की अपील की। हाँ, चौथी दुर्गा विसर्जन और रामनवमी का जो जुलूस निकलना है और भगवा क्रांति का जुलूस निकलना है, उसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से जिला स्तर से शहरी क्षेत्र में सभी जो भी थाना हमारे अंतर्गत आता है और जो भी क्षेत्र है और जो भी संवेदनशील स्थान है, वहाँ पे एरिया डोमिनेंस के लिए और शांति बहाल करने के लिए और एक मैसेज देने के लिए कि हम लोग अच्छे से जुलूस को निकालें, शांतिपूर्वक हमारा पर्व त्यौहार संपन्न हो। इसके लिए एक फ्लैग मार्च निकाली जा रही है, जिसमें जो हमें एसएसबी की 4 ये कंपनी प्राप्त हुई है, हमारा सीआईटी है, दंगा है, बजरा है, इन सभी फोर्स के साथ हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब हैं, हमारे साथ लॉ एंड ऑर्डर इंस्पेक्टर साहब हैं और पूरी टीम है, पूरे शहरी क्षेत्र में भ्रमण करेगी और अपना फ्लैग मार्च के माध्यम से हम शांति का संदेश देंगे। सर, कितने ये जो चिन्हित किया गया है उसकी जांच की गई है, हम लोगों ने वेरिफिकेशन कराया गया है और हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट को भी आप लोग को मीडिया में दे दिया जाएगा। भागलपुर के नवगछिया में अज्ञात कारणों से गेहूं खेत में आग लग गई, जिससे गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। मामला नवगछिया अनुमंडल के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत नगरपाड़ा गांव के कैथा बहिहार की है, जहां आग लगने से 6 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आग लगने के वजहों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया, लेकिन लोगों का कहना है कि नगरपाड़ा गांव में हो रहे यज्ञ में युवक जो मेला देखने आए थे, उसके दौरान सिगरेट पीने के दौरान आग लगी है, जिससे खेत में लगी गेहूं की फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। करीब 6 से 7 एकड़ क्षेत्र में लगी फसल जल जाने से यहां पर खेती करने वाले किसान परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। खेतों में आग लगने की जानकारी मिलने के बाद लोगों ने यहां पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तेज हवा और तेज आग ने किसानों के सपनों को खाक कर दिया। प्रशासन को सूचना दिए जाने के बाद भवानीपुर पुलिस कैथा बहिहार पहुंची। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जब तक आग बुझती तब तक खेत में फसल का नुकसान हो चुका था। आपका क्या नाम हुआ? अजीत झा। कितना फसल नुकसान हुआ आपका? कितना फसल नुकसान हुआ? हुआ है 5 कट्ठा। 5 कट्ठा। बस हम ज्यादा का ही हैं। हम ज्यादा का। आपका घर कहाँ है? नगरपाड़ा। आपका क्या नाम हुआ? धनंजय। कितना फसल नुकसान हुआ आपका? 5 कट्ठा। कैसे हुआ नुकसान? आग लगने से हुआ है और कैसे होगा देखिए रहे, जब स्थल पे खड़ा है तो देखिए रहे संरक्षक में क्या हुआ है, किस रूप से आग कैसे लगा? आग कैसे लगाइए, हम लोग देखते तो उसको हम कुछ भी कर सकते। आपका क्या नाम हुआ? मनोज गोस्वामी। आपका कितना फसल नुकसान हुआ? 15-16 कट्ठा। घर कहाँ हुआ? नगरपाड़ा। पिताजी का नाम? सुरेश गोस्वामी। आपका क्या नाम हुआ? उत्तम सिंह। घर कहाँ हुआ? पिताजी का नाम? आपका कितना फसल नुकसान हुआ? कितना? 3 एकड़। 3 एकड़। क्या लगा हुआ था फसल?
आपका क्या नाम हुआ? सुनील सिंह। पिताजी का नाम? श्री सदानंद सिंह। घर? नगरपाड़ा। आपका कितना फसल नुकसान हुआ? 2 एकड़। क्या लगाए थे? गेहूं। भागलपुर में अगलगी की घटनाओं में तेजी आई है। गर्मी का मौसम आते ही फसलों में आग लगने की खबरें जिले से लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामले में नौगछिया पुलिस जिला के भवानीपुर ओपी क्षेत्र के नगरपाड़ा में 24 घंटे के भीतर अगलगी की दूसरी घटना सामने आई है। 1 बीघा में लगे गेहूं के फसल में आग लग गई। किसान मिथिलेश सिंह, मंटू सिंह, शंकर सिंह के फसल में आग लगी है, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। लोगों का कहना है कि गांव में स्मैक पीने वालों की संख्या बढ़ी है, जिससे इस तरह की घटना सामने आई है। घटना की सूचना पर भवानीपुर पुलिस व अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंची। हालांकि इससे पहले ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया था। टोटल चीज स्मैक से आग लगा है। हाँ, वो पीने के लिए छोरा जो 5-6 गो था, वो पीता था, बस ये आग लग गया गाँव में। आप लोग पहचानते हैं? और सबको पहचान के बता देंगे अभी। ये लोग बेचता है, ये लोग पीता है, सब पीने वाला को भी हम बता देंगे। पुलिस को सूचना दिए थे पूर्व में? नहीं दिए थे। हम देना चाहेंगे? हाँ, देंगे। कितना फसल का नुकसान हुआ? बस भोन 1 एकड़ से ऊपर। क्या लगाए थे फसल? गेहूं। कर्ज लेके लगाए थे या अपने पैसा से लगाए थे? कर्ज लेके। आपका क्या नाम हुआ? मिथिलेश सिंह। घर कहाँ हुआ? नगरपाड़ा। ये आग कहाँ पे लगी है? नगरपाड़ा में मिथिलेश। उत्पाद कोर्ट के द्वारा शराब तस्करी करने के मामले में आरोपी अंगद कुमार को 6 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। दरअसल गोराडीह थाना क्षेत्र के गोराडीह चौक के पास 24 जुलाई 2022 को वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में कोतवाली बांका की ओर से आ रही बोलेरो गाड़ी को पकड़ा गया, जिसकी जाँच करने पर उसमें 225 लीटर विदेशी शराब बरामद किए गए थे और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं 2 लोगों को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया, जबकि अंगद कुमार को सजा सुनाई गई। 24/7/2022 की घटना है। गोराडीह थाना के पदाधिकारी गोराडीह चौक पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। उस वाहन चेकिंग के दौरान बोलेरो पिकअप वैन एक आई और उनको गहन चेकिंग किया गया, तो एक गाड़ी में 300 बोतल 375 ml का यानी 775 ml का यानी 225 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ। यह माननीय उत्पाद कोड 2 ADJ 12 में ट्रायल इसका कंक्लूड हुआ और कल 27/3 को इनको दोषी करार किया गया। अंगद कुमार रविदास को आज उनको सज़ा सुनाई गई। उसमें 6 वर्ष की सज़ा, 1 लाख रुपया की जुर्माना, नहीं देने पर 6 महीनों के अतिरिक्त सजा। भागलपुर के कचहरी चौक पर कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के मामले को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकार तानाशाही रवैये पर चल रही है। जो भी सरकार के विरोध में बोलता है उसके खिलाफ ED, CBI सहित सदस्यता रद्द करने का काम कर रही है। जब तक राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं की जाएगी तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी की जो सदस्यता संसद से नरेंद्र मोदी के इशारे पर तानाशाही पूर्वक जो रद्द कर दिया गया है, उसके खिलाफ हम लोग आज नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर रहे हैं। यह देश जहां पिछले 70-72 साल से एक जीवंत लोकतंत्र था, भाजपा, RSS और नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में हिंदुस्तान का लोकतंत्र आज आखिरी सांसें गिन रहा है। कांग्रेस पार्टी ने और हमारे नेताओं ने क्योंकि अपने जान की आहुति देकर इस देश को आजाद कराया है, इस देश को एक विकासशील देश की पंक्ति में लाकर खड़ा किया है। हम चाहे वो RSS हो या नरेंद्र मोदी हो, उसको हम संविधान खत्म नहीं करने देंगे, भारत का लोकतंत्र खत्म नहीं करने देंगे। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसके लिए जेल जाने के लिए तैयार है, मर मिटने के लिए तैयार है और हमारे आंदोलन की तो अभी आगाज भी है। आज क्या किए?
आज क्या किया आप? आज हम लोगों ने नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया, क्योंकि वही पर्व का समय है। रामनवमी के बाद यह आंदोलन और इंटेंसिफाइड होगा और हम जनता के बीच जाएंगे और जनता का साथ लेकर इस सरकार की, मोदी सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। और हमारा यह संघर्ष, कांग्रेस पार्टी का यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोग इस निरंकुश सत्ता को, जो सांप्रदायिक ताकत है, उसको सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकते। हिंदुत्व सेवा संघ भागलपुर के द्वारा 30 मार्च गुरुवार को रामनवमी के उपलक्ष्य पर श्री राम भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर हिंदुत्व सेवा संघ पूरी तैयारी में जुट गई है। जिसको लेकर एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें जानकारी दी गई कि श्री राम भव्य शोभा यात्रा श्री राम कालेश्वर धाम बड़ी खंजरपुर निकट अस्पताल चौक से निकाला जाएगा, जो पूरे शहर का भ्रमण करेगी। वहीं शाम में बाबा बूढ़ानाथ चौक पर महाआरती और महाभंडारा का भी आयोजन रखा गया है। आरती में बनारस के प्रख्यात पंडित द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान हिंदुत्व सेवा संघ के सचिव विकास कुमार ने कहा कि भव्य श्री राम की मूर्ति, भारत माता की मूर्ति एवं बाहर से आए कई कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे। यह शोभा यात्रा शहर के लिए काफी आकर्षण का केंद्र होगा। इस भव्य शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे। वहीं हिंदुत्व सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता के दौरान शहर के सभी राम भक्तों से अनुरोध करते हुए इस शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील की। गौरतलब है कि हिंदुत्व सेवा संघ के द्वारा 2017 से यह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शोभा यात्रा को मूर्त रूप देने में कन्हैया लाल, अध्यक्ष सोनू सम्राट, रुपेश कुमार, राजकमल, अतीश, विनय, विकास, अमन वर्मा, टिंकू सिंह, दीपक मेहता, अंकित, संजय, अनुज, साकित के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता लगे हुए हैं। अध्यक्ष अपने संघ की ओर से सभी भाई बंधु को ये मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ कि हमारी जो शोभा यात्रा है कई वर्षों से निकाली जा रही है और शोभा यात्रा 30 तारीख यानी कि गुरुवार रामनवमी के दिन श्री राम कलेश्वर धाम हिंदू सेवा संघ के बैनर तले यहाँ से निकलेगी, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। आप सभी से ये आग्रह है कि आप सब भी आए और शोभा यात्रा को और भव्य बनाएं। शोभा यात्रा में खास क्या रहेगा? हमारी शोभा यात्रा में जो खास होगी वो हमारी प्रतिमा होगी, श्री राम जी की प्रतिमा होगी और श्री राम जी की झांकियां होगी। फिर हमने बनारस से पंडित जी को भी बुलवाया है आरती के लिए, जो वहाँ पे भव्य आरती होगा, जो कि 45 मिनट का होगा। वहाँ पर बूढ़ानाथ चौक पे वो आरती होगी। रूट हमारा बड़ी खंजापुर से वो छोटी खंजापुर जाएगी, वहाँ से मनाली चौक से कचहरी चौक, वहाँ से फिर घंटाघर चौक, घंटाघर से फिर अजंता रोड होते हुए स्टेशन चौक, वहाँ से फिर बाटा गली होते हुए वो जाएगी आपके खलीफा बाग चौक से फिर कोतवाली चौक, फिर गौशाला होते हुए वो बूढ़ानाथ की तरफ आएगी और बूढ़ानाथ के पास वहाँ भव्य आरती का कार्यक्रम रखा गया है। वहाँ पर आप सब आए और आरती का आनंद ले और एक भक्तिमय माहौल में आकर के आप भी भक्तिमय हो। भागलपुर में चैती दुर्गा पूजा को लेकर धूम देखी जा रही है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा कर दुर्गा का पट खुला। जिले के नगरपाड़ा गांव में वैष्णवी दुर्गा मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर बेली पूजा कर वैदिक विधि से प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान मां दुर्गा के दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ये बाबा नर्मदेश्वरनाथ सिद्धपीठ है, भगवती का स्थापना यहाँ बहुत दिन से हुआ है और जो श्रद्धालु जिस दिल से जो चीज मांगते हैं उनका यहाँ पूर्ण होता है। बहुत शक्तिशाली भगवती साक्षात है यहाँ। सच्चे मन से पुकारिए, वैष्णव दुर्गा है, आपका सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये वैदिक रीति से यहाँ पूजन होता है और बहुत धूमधाम से। ये 9 दिनों का आयोजन है। संत प्रयागदास ने ध्वजारोहण किया, उसके बाद हम ग्रामीण और अगल बगल के पड़ोसी गांव के सहयोग से यज्ञ कर रहे हैं। शांति सद्भावना हेतु यह यज्ञ। दुर्गा पूजा साथ चैती दुर्गा भी है, जिसे हर साल हम लोग मनाते हैं। कहाँ से आते हैं? यहाँ साधु आए हैं भीलवाड़ा। श्रद्धालु जो गाँव आते हैं दुर्गा पूजा दर्शन करने, नारायणपुर, भमरपुर, दिवन्ना, अगल बगल के जयरामपुर, मरवा, बीपुर, सकरामी है।
भागलपुर में लोक आस्था के महापर्व चैती छठ पूजा को लेकर उत्साह देखा गया। चैती छठ को लेकर जिले के बरारी गंगा घाट, पूल घाट समेत कई घाटों पर व्रती और श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने उदयमान सूर्य को अर्घ दिया। महिलाओं ने छठ महारानी से मनोकामना मांगी। श्रद्धालुओं का मानना है कि जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूर्ण होती है। उदयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद महिलाओं ने प्रसाद ग्रहण कर पारण किया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।